सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूदानं विमलानं नाणिदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसीताणं नमो हरियन्ताणम् सिद्धाणं नमः आयुरीयाणं वैद्यायाणं लोय सविसापूर्ण अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वें आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हो से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनमानी भव्यात्मा। हम सभी के बाल तो डीके पक गए, जितने बचे हैं वो भी बाल तो पक्के हैं, पर लोगों के हृदय, लोगों की श्रद्धा आज कच्ची होती जा रही। जबकि व्यक्ति को जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसी उसकी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए थी। श्रद्धा पक्की होने की जगह आज के पंचम काल के जीवों की पहले बाल पक्के होते हैं और कच्चे जो श्रद्धा थी वैसी कच्ची की कच्ची रह जाती। क्या कारण है कि जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी जीव उस श्रद्धा तक क्यों नहीं पहुंच रहा? जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा प्राप्त करने की भावना है, या जिसकी व्याख्या हमने आज तक सुनी है, पढ़ी है, वह उतनी श्रद्धा हम क्यों नहीं प्राप्त कर? क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर हम घर में, परिवार में और आपस में ही संक्लेश परिणामों के साथ जी रहे? क्योंकि व्यक्ति स्वयं को और स्वयं की सोच को बड़ा करने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये पक्का है कि बाल पक्के होने से, बाल सफेद होने से कोई बुजुर्ग हो जरूरी नहीं है। क्या आज 20-25 साल के युवाओं के बाल नहीं देखे? उनको भी खिंचाव लगाना पड़ रहा है। जैसे उन बालों को काला करके दिखाना चाहते हैं कि हम अभी युवा है, ऐसा ही हमारे श्रद्धा के और धर्म के कार्यों में भी हम मात्र खिंचाव लगाने का काम करते।
मात्र बनावटी दिखाने का कार्य करते हैं कि हमारे पास कितनी श्रद्धा है, हम कितने अच्छे हैं। और ये पक्का है, जहां जहां हमारा दिखावा है, जहां जहां खिंचाव है, वहां असलियत नहीं है। क्योंकि असलियत को छुपाने के लिए ही रंग लगाया जाता है, चाहे मां बालों पे, चाहे गालों पे, चाहे दीवालों पे। जहां भी बंटी भाई रंग लगता है, वहां दीवाल की खोट छुपाने के लिए ही रंग लगता है। चाहे दीवाल का रंग हो, गालों का, बालों का हो, चाहे ये तन पर लगाए हुए रंगीन बिरंगे रंग बिरंगे वस्त्र क्यों ना हो, मात्र और मात्र अपनी खोट छुपाने के लिए हमें लीपा पोती नहीं करते। कितनी कितनी लीपा पोती कर लेते हैं। और जमीन की दीवालों की ही नहीं माँ, अपनी करतुती की भी हम लीपा पोती कर लेते। वो तो ऐसा हो गया था ना, ऐसा करना ही था, पर उसके कारण हो गया, पोत दिया, लीप दिया। हम कार्य तो अच्छा करना चाहते थे, पर पता नहीं ये अनादि के ऐसे संस्कार है, थोड़ा सा काम बिगड़ गया, थोड़ा सा काम होते होते कुछ रह गया, हम तुरंत उसको दूसरे के नाम पर पोत देते। इसके कारण ऐसा हो गया, पोत गया। इधर तो हमने दूसरों को पोतने का, दूसरों के साथ मायाचारी करने का काम किया, पर ये भूल रहे हैं कि मेरे प्रत्येक कार्य से मैं अपनी आत्मा को लीप रहा हूं और पोत रहा हूं कर्मों से। जो जो मैं आज कर रहा हूं, उसका प्रतिफल किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है। भले ही आज मिले या कल मिले, कल मिले या परसों मिले, पर फल किसे भोगना है? मुझे ही भोगना है। ये कभी घर में आपने माँ लीपा पोती नहीं की? जो लीपा पोती करता है, हाथ उसके गंदे होते हैं कि दूसरे के? बोलो ना। दूसरों के ना? नहीं होते, नहीं होते। जो लीपा पोती करता है, हाथ उसके ही गंदे होते हैं। ऐसे ही जैसे जमीन दीवार की लीपा पोती करते हुए हाथ आपके ही गंदे होते हैं, ऐसे ही जो बनावटी लीपा पोती हम कर रहे हैं, उससे भी कर्मों की अगर गंदगी कहीं फैल रही है, तो मेरे भीतर फैल रही। ये मेरा निर्णय ही नहीं है। कितनी कितनी सहजता से हम झूठ बोल लेते हैं, कितनी सहजता से माँ मायाचारी कर लेते हैं। नहीं करते ना? नहीं करते ना? कि हाँ, कि ना, कि हाँ, कि ना। ये भी माया ही चारी है। सोचना, समझना, विचार करना, करते 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 कितने भाव बीत गए। कभी तो करने को विराम लो। कब तक दूसरों को दिखाने के लिए लिपापोती करते रहेंगे? जब आप लिपापोती करके दूसरे वालों को या सामने वाले को दिखाना चाहते हो, क्या सामने वाला नहीं जानता? नहीं जानता। आप चाहे बालों पे खिंचाव लगा लो, चाहे दीवार पे कुछ लगा लो, सामने वाला अब क्या स्वयं भी जानता है व्यक्ति, और दूसरा भी जानता है। क्या खिंचाव लगाया हुआ व्यक्ति पहचान में नहीं आता? चाहे खिंचाव लगाओ, रंग लगाओ, चाहे मेहंदी लगाओ, जो भी लगाओ, अलग से समझ में आता है कि ये कुछ लिपापोती करके आया है। जब सामने वाला समझ ही रहा है, तो हम दूसरों को अच्छा दिखाने के पीछे राजू भाई क्यों लिपापोती करें? ये जीवन का रहस्य क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? जो है सो है। अगर वास्तव में जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो एक एक मात्र ये सूत्र हमेशा जीवन के लिए याद रखना। भाई जो है सो है, हो गए सफेद सो हो गए। जैसे मेरे हुए, कल तुम्हारे भी होंगे, कल तुम्हारे होंगे, परसों नरसों किसी और के भी होंगे। पर समस्या हमारे साथ शिकर डॉक्टर साहब यही फंस रही है कि हम सत्य को स्वीकार करना नहीं जानते। सत्य को देखना जानते हैं, दूसरों को सिखाना भी जानते हैं, पर अपने जीवन में सत्य को उतारना नहीं सीख पाए। और जब तक हम सत्य को पहचानेंगे नहीं, सत्य को जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते।
क्योंकि जहां बनावटीपना है, जहां दिखावा है, जहां किसी भी प्रकार का दिखावा है, वहां परिपूर्ण रूप से अशांति है और दुख है। घर में सुख है ना माँ? बोलो, मौन है क्या? किस लिए ना कह रहे हैं? दुख सुख के लिए कि मौन के लिए? अब जो चाहे समझ लो महाराज, दोनों के लिए ना ही है। चाहे कितने ही साधन हमारे पास क्यों ना हो। किसके पास दीपू भाई साधनों की कमी है? किसके पास कमी है साधनों की? किसी के पास नहीं है। इतने साधन हमारे पास है कि हम क्या, हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी भी कुछ ना करे तो खा ले, पर फिर भी हम मरे जा रहे हैं उन साधनों के पीछे। ये क्यों भूल रहे हैं? ये क्यों भूल रहे हैं कंचित दाऊ? साधनों से नहीं है, साधनों से कल्याण नहीं है। कल्याण अगर किसी से है तो माणिक दादा साधना से है। अंतर समझना, साधन और साधना। घर में कितनों कितनों को साधते हैं माँ? नहीं साधना पड़ता? कभी बच्चों को, कभी बच्चों को पिता को, कभी पिता उसके भी पिताओं को, माताओं को, सबको सबको हम साधना जानते हैं। अपने आप को क्यों नहीं साधना जानते हैं? क्यों नहीं हम अपने मन को, अपने परिणामों को और अपने आप को साधना सीख पा रहे हैं? कितना ही दुनिया को, संसार को, घर को, समाज को, परिवार को, सबको साधते रह जाना, तुम्हारी साधना नहीं होगी, किंचित भी नहीं होगी। वे आदिनाथ भगवान से ही पूछ लेते, आदिनाथ भगवान से ही जाके पूछ लेते ना। पूछ लेना जाकर श्रमण भाई, गिरार में बैठे हुए आदिनाथ भगवान से। ये यहाँ भी कई मंदिरों में आदिनाथ भगवान है। वे भी बोलते होते तो यही कहते, जब तक मैं दूसरों को साधता रहा, दूसरों को लिए साधता रहा, तब तक अपनी साधना नहीं कर पाया, और जब मैंने अपने लिए साधना की, दुनिया को साधना छोड़ दिया। ये निर्णय करने का समय है, क्योंकि आने वाले समय में हमें निर्णय करने की समझ भी नहीं मिलेगी, निर्णय करने की समय भी नहीं मिलेगा, और निर्णय करने के लिए कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं मिलेगा। मिलेगा छठे काल में? नहीं है। जब पंचम काल की अभी मध्य काल में भी हम पहुंचे नहीं है, तब वर्तमान की ऐसी स्थिति है, फिर आने वाले पंचम काल के अंत में और छठे काल में क्या होगा, विचार करने जैसी बात है। जीव अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, अपने आप को साध नहीं पा रहा है, मात्र और मात्र उन साधनों के पीछे लीपापोती कर रहा है। क्यों? दुकान चलाते चलाते लीपापोती नहीं होती ना? बोलो ना। कितनी कितनी इतने मीठे शब्दों में, इतने मीठे शब्दों में उन ग्राहकों की सामने हम बोल लेते हैं। इतना ही मीठा अगर कल्लू घर वालों से बोल लेते तो क्या स्वर्ग नहीं बनता घर में? विचार करना श्रावकों, कि हम जितनी मीठी बातें, जितने जितने सुंदर शब्दों का चयन हम वहां श्राव ग्राहकों के सामने करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, वो वैसा है, क्या उतनी ही सुंदर भाषा और सुंदर शब्द घर में प्रयोग करते हैं? नहीं, वो करते इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, वे करते हैं? अब सबके सामने हाँ भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते। हाँ करे सो फंसे और ना करे सो महाराज के सामने फंसे। कहो नहीं कहो, सबको सबको पता है, यहाँ बैठे उनको पता है, नीचे पीछे जहां जहां बैठे सबको पता है कि हम दुकान में कितनी लीपापोती करते हैं, और असली रूप कहाँ दिखता है? घर में आके। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम प्रतिपल प्रतिपल उन छोटे छोटे साधनों के पीछे अपने जीवन की साधना को बर्बाद कर रहे हैं। मत साधो किसी को, मत साधो किसी को, मत साधो अपने समय को, और अपने समय को यानी आत्मा को, और इस विपरीत काल को साधना सीख लो। इतनी ही पंचम काल की बहुत बड़ी साधना है। नहीं है घंटों घंटों धूप में खड़े रहना, कोई 2 4 15 दिन, महीने 2 महीने की उपवास कर लेना, व्रत कर लेना, माँ ये बहुत बड़ी साधना नहीं है।
ये तो शरीर की साधना है, ये तो कई भावों से हम करते आए हैं, पर साधना अगर सच्ची किसी की करनी है तो अपने परिणामों की साधना करनी है, अपनी भावों की साधना करनी है, अपने आप को साधने की साधना करनी है। बचपन से लेकर 55 तक माँ कितनों को साध लिया। माता पिता के घर में थे तो उनको भी साधना पड़ा। अब दूसरे के घर में आए, सोचा यहां राज करेंगे, पर कितना कर पाए, क्या मिल पाए। सोचने विचारने जैसी बात है कि हम दूसरों के पीछे कितना कितना दुख साध लेते हैं, कितने कष्ट साध लेते हैं। वही दुख अपने स्वयं के लिए कर लेते तो। एक संतान को जन्म देते समय, जन्म दिया ना संतान को, एक संतान को समय देते समय कम से कम 9 महीने, कम से कम एक ही संतान की बात कर लो तो भी मां 9 महीने तक हमें साधना पड़ा। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं चलना। कितनी माँ ने साधना की तब जाके एक संतान को जन्म दे पाई। जब संतान को जन्म देने के लिए इतना साधना पड़ता है तो हमें भगवान बनने के लिए कितना साधना पड़ेगा, कितना कितना हमें अपने आप को साधना पड़ेगा। इसका विचार करने की आवश्यकता है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई भव बीत गए, वह दूसरों की बातें सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते, ठीक है, प्रवचन नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सुनते सुनते, इस बाबा के, उस बाबा के, उसके इसके, सबके सबके हमने प्रवचन सुन लिए, पर स्वयं के प्रवचन कब सुनेंगे, अपने आप के वचन हम कब सुनेंगे। क्योंकि आजकल तो युवाओं के पास हाथ घर बैठे मोबाइल है, और घर में बैठे हुए बुजुर्गों के सामने टीवी है। जब खोलो तब सास बहू की लड़ाई देखो, इसके उसकी मारपीटी देखो, बस हो गया काम। क्या आता है जो सुबह एक शाम तक टीवी देखते हो, माताओं, क्या आता है उसमें। अगर ज्यादा समझदार आज के युवाओं को, आज के बुजुर्गों को किसी ने बनाया है तो ये टेक्नोलॉजी ने बनाया, साधनों ने बनाया है। पर उन साधनों की भी गलती नहीं थी, हम उन साधनों का सच्चा उपयोग भी कर सकते थे, पर साधनों का हमने दुरुपयोग किया, हमारी साधना छूट गई। उन्हीं साधनों से साधना हो सकती है, पर उन्हीं साधनों से हमने साधना करने की जगह हमने उसका दुरुपयोग करते हुए अपना भी समय और सबका समय बर्बाद कर दिया। विचार करो, क्योंकि आज आज हम अपने आप को साध नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आज जो जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें स्वयं को भोगना पड़ेगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। एक क्षण, एक मिनट भी जो हमने गलत कार्य किया है, गलत विचार किया है, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलता है। पूछो ना, पुराणों में, ग्रंथों में क्या पढ़ा नहीं है? 22 वर्ष तक, कितने कितने माँ, 22 वर्ष तक पति के वियोग को प्राप्त करना पड़ा। क्यों? चंद चंद मिनट, चंद घड़ी मात्र अहंकार के पीछे भगवान की प्रतिमा को छुपाने का प्रयास किया था ना। फिर हम क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या कहते हैं और क्या क्या सोचते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तो विचार करो। अभी तो समझ में, यहाँ बैठे हैं तो सबको आ रहा है, जितने जीव बैठे हैं आगे से पीछे तक सबको सब समझ में आता है, पर कब तक आता है? कब तक आता है? जब तक महाराज सामने है तब तक सब समझ में आता है, ऐसे लगता है कि बस मैं तो अब सुधर ही गया हूं, बस दीक्षा ही लेने की बाकी है। पर जैसे ही यहां से उठते हैं जावाणी के ज्ञान से, सूझे लोक आलोक, पर मैं उसमें हूं ही नहीं। सब लोग आलोक सूझ गए, पर हम जय के तई, हम 10 से मस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हम लोक आलोक को तो जागरा जगा रहे हैं, पर जो भीतर का छुपा हुआ लोक है, आलोक है, उस पे कितना हम
दृष्टि डाल रहे हैं और कितना खोज रहे हैं, हम सोच ही नहीं पाए। कितनी बार पढ़ लिया। जब जब प्रवचन सुनने जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे छोटे से बालकों को तक याद हो गया है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी, बस मस्तक पे रख ली हमने, पर खोपड़ी के अंदर कितना गया। क्या करे, वो लिपाई पुताई इतनी मोटी हो गई ऊपर की बालों की, तो अंदर घुसता ही कुछ नहीं है। घुसने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। इतना 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 विषय कषायों से हम भरे हुए हैं, रचे पचे हुए, अपने आप को लीपे पूते बैठे हुए हैं कि सच्चाई हमारे भीतर पहुंच ही नहीं पा रही। ना भीतर की सच्चाई बाहर आ पा रही है, ना बाहर की सच्चाई भीतर जा पा रही। सत्य दोनों है, सत्य भीतर भी है, सत्य बाहर भी है, पर बाहर का सत्य हम भीतर नहीं ला पा रहे और भीतर के सत्य को बाहर नहीं ला पा रहे। मात्र और मात्र हमारी जो लिपाई पुताई चल रही है, दिखावा चल रहा है, उसके कारण से हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे। कब तक वही 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 पढ़ते पढ़ते करते करते उन वर्षों की गणना करते रहेंगे। कभी तो ये सोचे, कभी तो ये विचार करे कि हमें भी जीवन के लिए, अपने आप के लिए कुछ नया करना है। भोजन में वही 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 मिल जाए तो भोजन में स्वाद आता है? नहीं आता। सुबह रोटी बनी तो शाम को, सुबह रोटी बनी तो शीतल को शाम को लोचा ही चाहिए, नहीं तो पूड़ी चाहिए। क्या हुआ? अरे ऐसी स्थिति है, सुबह की रोटी सुबह की सब्जी खिला दो, पता चल जाएगा। नहीं, सुबह का शाम को भोजन नहीं चलता, शाम का पुनः दूसरे दिन नहीं चलता। नाश्ता अलग चाहिए, सुबह का भोजन अलग चाहिए, दोपहर का और चाय पानी नाश्ता अलग चाहिए, और शाम के रात की तो कहे नहीं क्या। रात की इसलिए कह रहा हूँ, भले ही रोटी नहीं खाए, काजू कतली अलग से बुला के खा लेते लोग, वो तो चल जाता है, इसलिए नहीं चलता। कितना समय समय पर हम भोजन बदलते हैं, समय समय पर वस्त्र बदलते हैं। जैसी गर्मी का मौसम आता है तब का भोजन अलग होता है। क्यों माताओं नहीं बनाते भोजन? भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा। पता नहीं अच्छा कि कच्चा, पता नहीं 2 साल में कैसे कैसे बनाने लगे। जैसे ही माँ मौसम बदलता है, भोजन बदलता है, भोजन की सामग्री बदलती है, हमारे वस्त्र बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, पर हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? कितने कितने मौसम हमने देख लिए आज तक। मात्र ठंड, गर्मी और बरसात, ये 3 मौसम नहीं है। प्रतिदिन नया मौसम आता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी प्रशंसा, कभी निंदा। कितने सारे दिन और कितने सारे मौसम हमने देख लिए, पर कितने बदल पाए? नहीं बदल पाए। मौसम बदलते वस्त्र बदल दिए, मौसम बदलते हमने भोजन बदल दिया, पर मौसम बदलते हुए हम अपने आप को नहीं बदल पाए। जो पक्के थे वे कच्चे हो गए, जो कच्चे थे वे डीके चले गए। जो पक्के थे वे कच्चे हो गए, जो कच्चे थे वे पक्के चले भी गए, पर फिर भी हम, हमारी श्रद्धा पक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कमजोरी हमारे ही भीतर थी। हम आज तक जितना कार्य करते रहे, मात्र और मात्र दिखावे के लिए, लिपा पोती के लिए करते रहे। चाहे घर गृहस्थी का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो। और जब तक भीतर के श्रद्धा के साथ हम नहीं जुड़ेंगे अपने आप से, तब तक विश्वास मानना जीवन में उत्थान कल्याण होने वाला नहीं है। ये वीतराग विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। वीतराग विज्ञान में जो जो रहस्य लिखे हैं, अगर इस वीतराग विज्ञान के ही रहस्य को समझ लोगे तो बाहर का विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पर क्या करे, आज व्यक्ति उस भौतिक विज्ञान के पीछे तो दौड़ रहा है। वैज्ञानिकों के, अब उस दिन गिरार से हम लौट रहे थे, कुछ 15-20 युवा बड़ा गांव से आए थे, और कल तुमने तो देखा, वे सब कह रहे थे महाराज जी वैज्ञानिकों ने ऐसा लिखा है, वो ऐसा सिद्ध करते हैं। खूब उनने चर्चा की, फिर हम उनको मानेंगे। वो
विज्ञान के पीछे दौड़ने से सत्य का निर्णय नहीं होता, क्योंकि मां विज्ञान सत्य न था, न है, न आगे भी रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की क्या? नहीं पढ़े सुबह? थोड़ी तो पढ़े ही होंगे, जितने पढ़े हो उतने ही पढ़े सही। जितने पढ़े हैं, जो उस स्कूल में भी पढ़े तो उसमें भी विज्ञान की कक्षा तो विज्ञान विषय तो होगा ही। 10वीं भी पास किसी ने की हो तो उतनी तो विज्ञान तो पढ़ाई जाता है। और प्रत्येक उस विज्ञान के चैप्टर में या कोई शोध के अंत में लिखा होता है कि अभी तक इतना पढ़ा है या इतना समझा है, आगे और खोज करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या? इतना तो पढ़ा ही होगा। हमसे तो कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पर जो लिखा पढ़ा पढ़ा लिखा है वो हम सब भूल चुके हैं। आज भी किसी भी बालक की उस कक्षा की विज्ञान की पुस्तक खोल के देख लेना, जहां कोई सिद्धांत लिखा हो, जहां कोई विशेष बात लिखी हो, वहां लिखा मिलेगा आज तक इतना खोजा है, आगे और खोजेंगे। जिसको आज का और कल का ही निर्णय नहीं है, वो सत्य कैसे? सत्य तो हमारा वीतराग विज्ञान है, और हमें उस वीतराग विज्ञान से अपने सत्य की खोज करनी है। पुद्गल के टुकड़ों की क्या खोज करना? क्या पुद्गल के टुकड़ों की खोज करना? पुद्गल के टुकड़ों की खोज से, पुद्गल के टुकड़ों की सिद्धि से जीवन सिद्ध होने वाला नहीं है। दो भाई थे, दो भाई थे, दोनों भाइयों को वैराग्य हो गया, और दोनों ने सोच लिया कि बस अब संसार से हमें विरक्त होना है, मैं संसार में नहीं रहना चाहता। एक पुण्यात्मा था जीव, जिसे दिगंबर गुरु मिले, उसने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। दूसरे भाई को वैराग्य भी हुआ था, वह वैरागी था, पर उसे सम्यक गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। उसने मात्र भेष बदला और घर गृहस्थी छोड़कर अन्यत्र जाकर अपने उस भेष के द्वारा, उस वस्त्रों के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा पुरुषार्थ करने लगे। 8-10 साल दोनों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र में खूब साधना की। एक दिगंबर मुनि बनकर कई उपवास आदि आदि करते हुए सभी जगह साधना करते करते विहार करते, और एक भाई जो सन्यासी बने थे, मात्र भेष बदलकर मात्र तपस्वी बने थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सिद्ध कर लिया था। स्वाभाविक सी बात है, जो लंबे समय तक कोई काम करता है वह अपने आप को वहां पर सिद्ध कर लेता है, सिद्धि हो जाती है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त कर ली। जो छोटा भाई था, जिसने सन्यास मात्र धारण किया था, उसको खबर मिली कि मेरे भाई ने भी सन्यास लिया है, पर वह नंगा होके घूम रहा है। वो सोचता है कितना पागल भाई है, क्या है कपड़े विपड़े उतारना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते पूछने भी आते हैं हमसे, महाराज जी पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो मानी दादा क्यों व्यर्थ में कपड़े बोलकर ये पागलपन करते जी? उन्हें पता ही नहीं है, भले ही पंचम काल में साक्षात फल नहीं है, पर परंपरा से आज के संस्कार ही तो आने वाले समय में काम में आएंगे। अनादि के विषयों के संस्कारों से हम छूटना नहीं चाहते। तो वह सोचने लगा छोटा भाई कि मेरा भाई शायद पागल हो गया है, मैं पता करता हूं उसने क्या सिद्ध कर लिया, क्या क्या कर लिया। उसने अपने शिष्यों को भेजकर पता कर लिया, और शिष्यों ने बताया कि आपका भाई मुनिराज बन चुका है, दिगंबर भेष धारण कर चुका है, और कहीं जंगल में एकांत स्थान में साधना कर, कभी एक बार खाता है, कभी खाते भी नहीं है। सब कुछ जो जो उसने, अब उसे श्रद्धा ही नहीं थी, जो हकीकत थी जाके उसने बता दी। उसने, जो छोटा भाई था, उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि इसको कुछ मिला नहीं हो, सो कपड़े उतार कर घूम रहा है, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं हो, इसलिए वो ऐसा नंगा होके घूम रहा है। उसने सोचा ये काम करते हैं, मैंने इतनी साधना की है, मैंने बहुत कुछ सिद्ध किया है, ये एक वस्तु मैं उसके पास भेजता हूं, जिसके द्वारा वो बहुत पैसे वाला हो जाएगा। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति किसके पीछे भागता है? पैसों के पीछे।
पैसों के पीछे ना माता पिता का बोध होता है, ना किसी का उसे बोध होता है, मात्र और मात्र उसे कौन दिखता है? पैसा। सबसे बड़ा रुपया, भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस पैसे मिल जाए फिर तो हमें ना भगवान दिखते हैं ना हमें कोई दिखता है। दिखता है क्या? अच्छी दुकान चलती है, अच्छी जब दुकान चलती है तब बंटी भाई कौन कौन दिखता है? तब ना भोजन दिखता है ना भोजनशाला दिखती है, तब तो मात्र पैसा दिखता है। उसने भी सोचा हो ना हो इसके पास पैसों की कमी है, भक्तों की कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए नंगा पुंगा घूम रहा है, खाने पीने के लिए नहीं है। पर ये पक्का मान लेना दिगंबर मुनिराज पैसे साधनों की आवश्यकता के लिए नहीं घूमते, उसको भ्रम था। होता है आज के भी कुछ जीवों को है, उसको भी भ्रम था कि हो सकता है कुछ नहीं हो, सो घूम रहे हो। उसने 10 वर्ष में एक द्रव्य सिद्ध कर लिया था, जल को सिद्ध किया था। और उसने कहा कि जाओ ये मेरे बड़े भाई को दे देना, कहना आपके छोटे भाई ने भेजा है, और इस पानी को आप जिस पर छिड़कोगे वह सोना हो जाएगा। शिष्य तो शिष्य था, गुरु की आज्ञा से वह बोतल में भरकर ले गया और जाकर दे दी। जैसे ही मुनिराज के सामने वह द्रव्य रखा, बोतल रखी, मुनिराज ने कहा इसको अलग करो, हमें नहीं है जरूरत। वो कहते कैसी बात करते हो, हमारे गुरुजी ने इतने वर्ष साधना करके इसे सिद्ध किया है और ये आपके लिए भेजा है, आप ऐसे कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, कैसा भेष बना लिया, कुछ कपड़े नहीं है, खाने पीने के लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं है आपके पास। आप एक काम करो, इसको जिस पर डालोगे, जिस वस्तु पर, पत्थर पर, जिस पर, वह सोना बन जाएगा, उस सोने से आप अपना काम कर लेना। मुनिराज ने जो सामने रखी हुई वह सामग्री द्रव्य बोतल थी, उसको अपने शिष्य को बुलाया और कह दिया बेटा इसको खाली कर दो। और पूरी बोतल लेके उन्होंने वही की वही खाली कर दी। पूरा पानी और पूरा सिद्ध किया हुआ द्रव्य नीचे गिर गया। वह शिष्य तो चिल्लाते हुए गुरु के पास पहुंचा और कहता है गुरुजी ये आपके भाई ने देखो क्या कर दिया, पूरी बोतल वही के वही खाली कर दी। आपने इतने वर्षों से साधना की, अब किसी ने कुछ सिद्ध किया हो और उसके हाथ से छूट जाए तो? वो भी पहुंचा, अब देखता हूं, मैं सिखाता हूं, समझाता हूं। वह जैसे ही समझाने पहुंचा, वो कहता है कैसी बात करते। अब भाई दोनों का सामना हुआ, एक मुनिराज बने थे और एक सन्यासी था। वो छोटा भाई कहता है मैंने इतनी मेहनत करके ये द्रव्य तुम्हारे लिए पहुंचा था और तूने ये क्या कर दिया, क्यों नीचे फेंक दिया? वो कहता है भाई साधना साधनों के लिए नहीं होती, साधन साधना के लिए होते हैं। तो साधना और साधन का अंतर नहीं समझ पाया, सन्यास लेकर अगर साधनों के लिए साधना कर रहा है तो तेरी ये साधना काम की नहीं है। सच्ची साधना तो अपनी आत्मा के कल्याण की थी, इसलिए मैंने अपने आत्मा के कल्याण के लिए ये साधना की है, किसी बहिरंग पुद्गल टुकड़ों के पीछे साधना नहीं की। जैसे उसने भी पुद्गल के टुकड़ों को सिद्ध करने के लिए साधना की, ऐसे मां कितनों को साधने के लिए साधना की, पर हम अपने आप को, अपने आत्मा को साधने के लिए आज तक कोई कल्याण का कार्य नहीं कर पाए। ये गहरा सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि मैं आज आज जैसा करूंगा वैसा ही मेरे साथ आने वाले समय में होगा। मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा, मैं बुरा सोचूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा। कोई भगवान कोई दूसरा करने वाला नहीं है, इसलिए मां साधना करने का प्रयास करो, बहिरंग नहीं। बहिरंग साधना नहीं, वो तो रस्सी पर चलने वाला देखा क्या कभी? रस्सी पर चलने वाला कपूरचंद जी, रस्सी पर थाली रख के भी चल लेता है, कौन सी बड़ी बात है? शरीर की साधना कोई साधना नहीं है, भीतर के आत्मा की और परिणामों की साधना सच्ची साधना।
जब तक इस सच्ची साधना को और अपने आप को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना सुख शांति मिलने वाली नहीं है। साधनों में शांति नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल साधनों में शांति नहीं है। जितने अधिक साधन है, उतने ही अधिक, बोलो ना, जितनी अधिक साधन है उतने ही अधिक अशांति है। कोई चुरा ना ले, कोई देख ना ले, कोई ये ना कर ले, नहीं तो पता चला तुमने तो संभाल के तलघरे में रख दिया था और उठा के, अब बाकी तो बातें सबको पता ही है, नाम लेने की आवश्यकता है नहीं। तो तुमने तलघरे में संभाल के रख दिया, पता चला कोई आया और खोल के ले गया। उन साधनों की सुरक्षा के पीछे कितनी कितनी अशांति है, पर सच्ची शांति तो भीतर की साधना में है। सोचो और समझो, क्योंकि ये तो हम कई बार सुन चुके, सुना चुके, माँ जैसी करनी वैसी भरनी। ये परम सत्य है, जो जैसा करता है उसे आज नहीं तो कल वैसा फल अवश्य ही मिलता है। हम किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा सोच भी नहीं सकते क्या? नहीं करो किसी का अच्छा, मत करो किसी के लिए सहयोग, पर जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा सोच भी तो सकते हैं। पर हम सोच ही नहीं पा रहे हैं अच्छा। हम ये सोचते हैं हम लिपाई पुताई करके श्रवण भाई दूसरों को ठग लेंगे, दूसरों को छल लेंगे, पर ये पक्का मान लेना, आज आपकी मायाचारी, आज आपका मां ठगना दूसरों के लिए नहीं है, स्वयं के लिए ही है। जैसे एक मकड़ी जाल बुनती है दूसरे कीड़ों को फंसाने के लिए, पर जब भी मकड़ी की मृत्यु होती है, आप देखना, हम तो अभी आते आते बहुत बड़े बड़े जंगलों से आए और इतनी बड़ी बड़ी मकड़ी हमने देखी। वो जाल तो कीड़ों को, दूसरों को फंसाने के लिए बना रही है, पर ये पक्का मान लेना, वो दूसरों से ज्यादा फंसती कौन है? वही फंसती है। भले ही शुरू में कुछ 4 6 10 20 50 रोज कीड़ों को फंसाकर खा रही है, पर ये पक्का है जब भी मृत्यु होगी तो उसी में होगी। तो कितना ही सुंदर वह रेशम का धागा क्यों ना हो, रेशम नहीं जानते ना, पहनते भी होंगे, कितनी हिंसा करते, कितना ही सुंदर वह रेशम का धागा क्यों ना हो, पर मृत्यु उसकी कीड़े की उसी में होती है। कितनी ही सुंदर वह सुगंध क्यों ना हो, किसकी? कस्तूरी की। कस्तूरी की कितनी ही सुंदर सुगंध क्यों ना हो, अगर उस कस्तूरी मृग का मृत्यु किसी का कारण होता है, तो वो उसकी सुगंध के कारण ही उसकी मृत्यु होती है। वो तो ये सोचती है मैं तो दूसरे को सुगंध दे रही हूं, मैं कितना अच्छा, नहीं है। जो दूसरे को फंसाने का प्रयास करता है, वह स्वयं ही उसमें फंस के उलझ जाता है। ये संसार का नहीं, कर्मों का भी नियम है। इसलिए सोचे और समझे, लीपा पोती करने से, खिंचाव लगाने से कोई आपको कोई आपको अलग से पहचानने वाला नहीं है, उल्टा हंसी और करेगा। आ गया, कह दूं क्या? अब रहने दो, काय को कहे, आ गया बुढ़ा जवान होके। भले ही मुंह पे नहीं कहे, पर कहने वाले चूकते नहीं हैं, कहने वाले चूकते नहीं हैं। इसलिए हम ऐसा काम करें ही क्यों जो कोई कुछ हम कहे। इसलिए सोचे समझे और अपने भीतर की श्रद्धा को जगाने का और असलियत को पहचानने का प्रयास करें। एक ही जीवन में सूत्र हमेशा के लिए याद रखना, जो है सो है। बस अच्छा है सो अच्छा है, बुरा है सो बुरा है। अगर जो है सो है का निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो नियम से डॉक्टर का साफ सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हो नहीं सकते। क्योंकि नाना जीवा नाना कर्मम, अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार के उनके कर्म हैं। 50 लोग आएंगे, 50 लोग अपनी बात कहे जाएंगे। हमें अपने निर्णय से और हमें अपने श्रद्धा से कभी च्युत नहीं होना है। क्योंकि श्रद्धा से, श्रद्धा के मार्ग से डिगाने वाले पंचम काल में बहुत सारे मिलेंगे, पर हमें अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को कभी भी टिकने नहीं देना है। दिखावे की नहीं, असलियत की।
असलियत की उस श्रद्धा को प्राप्त करने का समय हो चुका है और घड़ी का भी समय हो गया। क्या करूं? घड़ी किसी के लिए रुकती है क्या? नहीं रुकती है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। वह हाथ की घड़ी तो फिर भी सेल निकाल के बंद कर सकते हो, पर ये सांसों की घड़ी, हाथ की दीवार की सब घड़ी सेल चाबी सब हटा के तुम बंद कर सकते हो, पर इधर की घड़ी बंद हो गई सो बंद हो गई। एक बार बंद हो गई तो फिर कोई भी चालू करने वाला नहीं है। इसको तो फिर भी हाथ की और घर दीवार की घड़ी तो फिर भी ठोक ठाक के ठीक हो जाएगी, पर क्या डॉक्टर साहब, जिसकी सांसों की घड़ी चली गई उसको कितना ही ठोक लो पीट लो, क्या जिंदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सांसों की घड़ी बंद होने से पहले समय की घड़ी को समझते हुए समय पर समय का निर्णय कर लो, क्योंकि आगे का कोई ठिकाना नहीं है, न कल का न पल का। अपने भीतर के टीके वीतराग विज्ञान को पहचानो, सत्य को पहचानो। जो बाहर की लिपाई पुताई है उससे हटकर जो सत्य है उस सत्य पर दृष्टिपात करने का प्रयास करो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम नाश्ता ही कर लो। मैं ऐसा नहीं कहते बच्चों को, बच्चों को कहीं जाना है, दौड़ना है, खेलने के लिए जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो समझदार माँ यही कहती है बेटा भोजन तो करके जा। बेटा कहते टाइम नहीं है माँ, टाइम नहीं है। माँ कहती बेटा भोजन नहीं, कम से कम कुछ खा पी ले, नाश्ता ही कर ले। कुछ नहीं है तो कम से कम एक लड्डू ही खा जा। हाथ में ही पकड़ा देती, इतने खाते खाते ही चला जा। माँ कितनी कितनी समझदार है, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंत समझा रहे हैं। नहीं है सिद्धालय में जाने की शक्ति, नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए भोजन हमारे पास, कम से कम छठे काल से बचे इतना ही धर्म का नाश्ता कर लो। नहीं है हमारे पास सिद्धालय का पेट भरने की शक्ति, उतना भोजन, उतनी सामग्री, उतनी शक्ति, उतनी साधना, उतने साधन भी हमारे पास नहीं है, स्वीकार है। पर क्या छठे काल से बचने की भी साधन नहीं है क्या? भोजन नहीं सही, मैं नाश्ता ही कर लो। इसकी याद नहीं कर लेने तो किसी को पोहा जलेबी याद आ जाए, और पिंसी को तो तुरंत समोसा दिखने लगे। उस नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, इस जिनवाणी के और धर्म के नाश्ते की बात चल रही है, क्योंकि समय तो हो गया है। अब तो नाश्ता की भोजन सब एक ही सा बचा है, क्या करें? समय हो गया है, समय को हमें समय पे समझना है। समय की जैसी अनुकूलता होती है, पर प्रतिकूलता होती है, उनमें हमें अपने आप को अपनी अनुकूलताओं बनाने का पुरुषार्थ करना होगा। अगर हम अपने आप से नहीं समझ पा रहे हैं, समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो भगवान महावीर समझाने आने वाले आएंगे ना? आएंगे ना? नहीं आएंगे। कोई समझाने आने वाला नहीं है। हम अभी समझे, अभी फिर भी समय है, आने वाले समय पर समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए पहचाने अपने सत्य को और ये निर्णय करे जो है सो है। जाओ, आज तो खोलने होंगे ना ढक्कन, ये मतलब कुकर के। अब पता नहीं कौन किसके ढक्कन को खोलता है। सोचो और समझो, विचार करो। हमें अपने पुण्य को, अपने भाग्य को खोलना है तो अपनी सोच को खोलना होगा, क्योंकि छोटी सोच से, अश्रद्धा से कभी भी हम जीवन का सम्यक निर्णय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ऐसी ही श्रद्धा जो दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है, भले ही थोड़ी सी हो पर सच्ची हो, भले ही थोड़ी सी हो पर सच्ची हो। माँ भोजन बनाते ना आप लोग, कच्चा की अच्छा, अच्छा भोजन बनाते हैं तो कितना किलो नमक चाहिए पड़ता है? कितना किलो नमक चाहिए पड़ता है? चुटकी भर, चुटकी भर नमक। चुटकी भर नमक से भी पूरे भोजन में स्वाद आता है। भले ही कितना ही भोजन क्यों ना हो, जो सामग्री है उसमें कितना, चुटकी भर नमक काम काफी होता है स्वाद लाने के लिए। ऐसे जीवन में चुटकी भर श्रद्धा भी जरूरी है भगवान बनने के लिए। हम चुटकी भर काम कर लेना,
उतना ही काम कर ले, पर पक्का करे, मजबूती के साथ करे, तो कोई कोई हमें अपने उस वजूदों से और हमारे उस मकसदों से कोई डिगा नहीं सकता। पर हम ही ढीले पोले हैं तो हमें कौन फिर सहारा देगा? हमारी श्रद्धा डामाडोल है, कभी इधर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हो गया कल्याण। नहीं, हमें मजबूती के साथ वह प्रत्येक कार्य को जीवन के करने की आवश्यकता है, तो ही मजबूती के साथ हम भी भगवान बन सकते। समय बहुत हो गया, जितना समय था मड़ा वालों का वो भी, हाँ आने वाले समय में तो समय मिलता ही रहेगा, पर जैसा जैसा समय है वैसा वैसा समय को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना समय होता है उतना ही समय को समझना चाहिए, नहीं तो अपचन भी होता है। पुनः समय पर समय को और समय पर समझने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, समझेंगे समय को। अगर समय की और सबकी अनुकूलता होगी तो पुनः समय पर इसी समय को इसी स्थान पर, क्योंकि सुबह सुबह भी जब पूरे मंदिरों की वंदना कर रहे थे तो पता नहीं क्या करे। कल भी माँ कहा था कहीं भी जाओ कैसे ही जाओ, पर याद कहाँ की आती है? याद तो वही मायके की आती है, मायके की खोटी, मायके का वो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें याद आती है। वो चतुर्मास की एक एक क्षण, वे जैसे जैसे पारसनाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे तब याद आ रहा था कि दीपू भाई याद है पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का पुण्य मनाया था। ऐसे बादल थे, ऐसे बादल थे, और जैसे ही 24 तीर्थंकर भगवान 23 प्रतिमा जैसे ही हम यहाँ पे ले आए और विराजमान किया, यहाँ भगवान पे अभिषेक हुआ और बाहर झमाझम पानी की बरसात हुई थी। तब तक वे भी साध के रखे थे कि भगवान एक बार पंडाल में पहुंच जाए, और फिर अंदर भगवान का अभिषेक और बाहर भूमि की भी प्रक्षालन हुआ था। वे अद्भुत क्षणों को याद करते हुए हमें जीवन के उत्थान को अवश्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उस श्रद्धा और समर्पण के साथ जितनी हमारी विशेष श्रद्धा होगी, विशेष समर्पण होगा, उतना ही विशेष विशेष फल भी हमें प्रति समय मिलता रहेगा। करेंगे पुनः समय पर समय की बातें। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो तब भी मैंने कहा था अभी तो ट्रेलर भी पूरा नहीं हुआ था। अभी तो बहुत कुछ अपना करना बाकी है। अभी तो अब जो बीज का पौधा हुआ है छोटा सा, उसे वटवृक्ष बनाकर फिर साक्षात जब आचार्य भगवान गुरुवर आएंगे तो उनके हाथ में सौंप देंगे कि आपने, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, उन्होंने ही मुट्ठी में लेके पकड़ाए थे ये बीज, जाओ जहां पहुंचो वो लगा देना। उन्होंने ही जो बीज दिए थे वह मढ़ौरा की भूमि में, उर्वरा भूमि में लगाए थे, और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल इस पे फल लगेंगे ही, और फलों का स्वाद लेने के लिए गुरुवर भी आएंगे, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम नहीं लाएंगे, लाना तो आप ही को है, पर मुझे विश्वास है कि वे आएंगे। पर आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण ऐसा ही बना रहेगा तो नियम से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर क्या, आचार्य भगवान विराग सागर, आचार्य भगवान विद्यासागर जी को भी आना पड़ेगा। अगर ऐसी श्रद्धा और ऐसा ही समर्पण हमारे भीतर होगा तो, अन्यथा नहीं, नहीं तो आने वाले को भी जाना पड़ेगा हमारे जैसे। समय को समय पे समझते हैं, पुनः समय पर जैसा ही समय मिले हम समय को पुनः समय पर, क्योंकि बहुत सारे अभी एक बार आता हूँ डॉक्टर साहब, एक बार आता हूँ, अब आदत ही है यहाँ के अपने लोगों की तो विशेष करके होती है, पहले छिंगली पकड़ेंगे फिर कोचा पकड़ेंगे, पर सिंगे कोचा तक गिरे ना, गले तक नहीं आना, हाँ नहीं तो गला ही पकड़ने लग जाए। अभी अभी मात्र एक दो दिन के लिए आए थे, तब तक आगे की 2-4 महीने की तैयारी और भूमिका लोगों ने बना ली, अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब एक दो दिन के लिए आने पर इतना कुछ हो सकता है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मात्र एक चातुर्मास नहीं है, अभी कई चातुर्मास करने पड़ेंगे मड़ावरा में, तब जाके वह मड़ावरा के दिन भी और सबके हम के दिन भी बदल सकते हैं। करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी बातों को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की